साल 2020 है। एक नया साल, नई उम्मीदें और नई चुनौतियां लेकर आया है। इंडिया का पॉलिटिकल नक्शा बदल गया है। नए चुनावों के बाद देश की दिशा और दशा में भी बदलाव आया है। एक नई सरकार है और उसके साथ देश के लिए एक नया विजन है। ये विजन देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट 2024 इस विजन को साकार करने की दिशा में पहला कदम है। यह बजट देश की आर्थिक नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आने वाले साल के लिए सरकार की खर्च करने की प्राथमिकताओं और आर्थिक विकास और प्रगति के लिए उसकी योजनाओं को रेखांकित करता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटित धनराशि और योजनाओं का विवरण है। यह बजट भारत की यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है। यह देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रही है और भारत भी इन वैश्विक चुनौतियों से अछूता नहीं है। वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव और आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा है। हालांकि सरकार आशावादी बनी हुई है। उनका मानना है कि सही नीतियों और योजनाओं के साथ भारत इन चुनौतियों का सामना कर सकता है। उनका कहना है कि यह बजट एक मजबूत, अधिक लचीला भारत बनाने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह बजट देश की आर्थिक नींव को मजबूत करने के लिए है। संसद के पवित्र हॉल में दिए गए बजट भाषण का स्वागत तालियों और प्रत्याशा के साथ किया गया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जब सभी की निगाहें वित्त मंत्री पर थीं। अपनी स्पष्ट और संक्षिप्त शैली के लिए जाने जाने वाले वित्त मंत्री ने भविष्य के लिए सरकार का रोड मैप रखा। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे यह बजट देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। उन्होंने आशा की, प्रगति की और सभी भारतीयों के लिए एक उज्जवल कल की बात की। यह बजट देश के हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने का वादा करता है। जैसे ही राष्ट्र इस महत्वपूर्ण दस्तावेज के विवरण को आत्मसात करता है, एक बात स्पष्ट है, बजट 2024 केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, यह लोगों के बारे में है। यह बजट हर भारतीय के जीवन को प्रभावित करेगा और देश को एक नई दिशा में ले जाएगा। केंद्रीय बजट मूल रूप से इस बात की योजना है कि सरकार लोगों से टैक्स के माध्यम से इकट्ठा किए गए पैसे कैसे खर्च करेगी। यह बजट न केवल सरकारी खर्चों का खाका है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं और वह किन क्षेत्रों में निवेश करना चाहती है। इस साल का बजट विभिन्न क्षेत्रों को धन आवंटित करता है, जो देश के विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। यह आवंटन सुनिश्चित करता है कि सभी प्रमुख क्षेत्रों को आवश्यक संसाधन मिले ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी इंफ्रास्ट्रक्चर को बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से न केवल आर्थिक विकास होता है, बल्कि यह देश की समग्र प्रगति में भी योगदान देता है। सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों में बड़े निवेश देखने को मिलेंगे। इन परियोजनाओं से न केवल यातायात और परिवहन में सुधार होगा, बल्कि यह व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस फोकस से रोजगार सृजन, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और देश भर में कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है। यह निवेश न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा। एक मजबूत समाज के दो स्तंभ, हेल्थ केयर और शिक्षा को भी इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा मिल सके, सरकार ने इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश करने का निर्णय लिया है। सरकार ने अस्पतालों, स्कूलों और शोध संस्थानों पर खर्च बढ़ाने की घोषणा की है। ये निवेश न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी होगा। उद्देश्य सभी को उनकी पृष्ठभूमि या आर्थिक स्थिति के बावजूद गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह कदम समाज में आर्थिक समानता और समावेशिता को बढ़ावा देगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं और नीतियां प्रस्तावित की हैं। बजट में किसानों की आय बढ़ाने, कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार और स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के उपाय प्रस्तावित हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि कृषि क्षेत्र में स्थिरता और विकास बना रहे। सरकार ने समाज के गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए भी धन आवंटित किया है। यह आवंटन समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में मदद करेगा। ये योजनाएं आवास, स्वच्छता, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन सहित कई क्षेत्रों को कवर करती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाना और समग्र विकास को बढ़ावा देना है।
बजट 2024 न्याय संगत विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रगति का लाभ देश के सभी कोनों तक पहुंचे। 2 राज्य विशेष रूप से अपने बजट आवंटन में सबसे अलग हैं, आंध्र प्रदेश और बिहार। नई राजधानी अमरावती के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का पर्याप्त आवंटन किया गया है। यह फंडिंग अमरावती को एक विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बिहार एक ऐसा राज्य जो अपने अधिक विकसित समकक्षों के साथ पकड़ बनाने के लिए प्रयासरत है, को विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलता है। इसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ाने और उद्योगों को राज्य में आकर्षित करने पर है। ये आवंटन सबका साथ, सबका विकास के सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं, सभी के लिए विकास। इन राज्यों में निवेश करके सरकार का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास का फल समान रूप से साझा हो। सेक्शन 4 यूनाइटेड वी स्टैंड, सेंटर एंड स्टेट्स वर्किंग टुगेदर। किसी भी बजट की सफलता उसके प्रभावी कार्यान्वयन में निहित है। इसके लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें केंद्र और राज्य समान भागीदारों के रूप में मिलकर काम करें। बजट 24 इस महत्वपूर्ण पहलू को स्वीकार करता है और सहकारी संघवाद की भावना पर जोर देता है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करने में बेहतर केंद्र राज्य समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है कि विकास का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे। बजट में राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने के लिए कई उपाय प्रस्तावित हैं। इसमें राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना, निधि आवंटन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और केंद्र और राज्यों के बीच नियमित बातचीत और परामर्श के लिए प्लेटफॉर्म बनाना शामिल है। साझेदारी और सहयोग की भावना को बढ़ावा देकर सरकार का लक्ष्य देश के सभी राज्यों और क्षेत्रों में विकास और प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। सेक्शन 5 लेंडिंग अ हेल्पिंग हैंड, एड्रेसिंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। भारतीय अर्थव्यवस्था हालांकि लचीलापन दिखा रही है, लेकिन यह अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। बजट समाज के कुछ वर्गों, खासकर किसानों और छोटे व्यवसायों द्वारा सामना की जा रही आर्थिक परेशानी को स्वीकार करता है। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में फसल की कीमतों में उतार चढ़ाव और जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों के प्रति सरकार की चिंता व्यक्त की। उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कई उपायों की रूपरेखा तैयार की, जिसमें सिंचाई, प्रौद्योगिकी और फसल बीमा योजनाओं में निवेश शामिल है। बजट अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों या MSME की महत्वपूर्ण भूमिका को भी पहचानता है। यह ऋण तक उनकी पहुंच में सुधार, नियामक बोझ को कम करने और उनके विकास के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने के उपायों की घोषणा करता है। ये उपाय समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक भी पहुंचे। सेक्शन 6 सेफगार्डिंग आवर रेलवेज दी कवच इनिशिएटिव। सुरक्षा सर्वोपरि है, खासकर जब हमारे विशाल रेलवे नेटवर्क की बात आती है। बजट 24 कवच प्रणाली के लिए 1112 करोड़ 57 लाख रुपए का पर्याप्त आवंटन करके रेलवे सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। कवच, जिसका अर्थ हिंदी में ढाल होता है, ट्रेनों के लिए एक स्वदेशी रूप से विकसित टक्कर रोधी प्रणाली है। यह परिष्कृत तकनीक संभावित टकराव की स्थिति में स्वचालित रूप से ब्रेक लगाती है, दुर्घटनाओं को रोकती है और जान बचाती है। कवच के लिए आवंटन का उपयोग विभिन्न रेल मार्गों पर इस प्रणाली को स्थापित करने के लिए किया जाएगा, जिससे लाखों भारतीयों के लिए रेल यात्रा की सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ेगी। ये निवेश बुनियादी ढांचे में सुधार और जीवन की रक्षा के लिए तकनीक का लाभ उठाने पर सरकार के फोकस को दर्शाता है। कवच पहल भारतीय रेलवे को लोगों के लिए सुरक्षित, अधिक कुशल और विश्वसनीय बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सेक्शन 7 इन्वेस्टिंग फॉर दी लॉन्ग हॉल, कैपिटल गेन्स एंड रियल एस्टेट। इस अध्याय में हम रियल एस्टेट में निवेश के दीर्घकालिक लाभों और पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था में हाल के परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे।
बजट 24 लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है, खासकर रियल एस्टेट में निवेश के लिए। इन परिवर्तनों का उद्देश्य निवेशकों को प्रोत्साहित करना है कि वे अपनी संपत्तियों को लंबे समय तक रखें। इन परिवर्तनों ने निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों के बीच काफी रुचि और बहस पैदा की है। विशेषज्ञ इन परिवर्तनों के संभावित प्रभावों पर गहन चर्चा कर रहे हैं। बजट में रियल एस्टेट निवेश पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लाभ के लिए होल्डिंग अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव निवेशकों को अपनी संपत्तियों को अधिक समय तक रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसका मतलब है कि निवेशकों को अब कम कर दरों का लाभ उठाने के लिए अपनी संपत्ति को लंबी अवधि तक रखना होगा। यह कदम निवेशकों के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने की आवश्यकता को बढ़ाता है। इस कदम का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में सट्टा निवेश को रोकना और दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देना है। इससे बाजार में स्थिरता आने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे संपत्ति की कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी, जिससे आम नागरिकों के लिए आवास अधिक किफायती हो जाएगा। यह कदम विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो पहली बार घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि ये बदलाव रियल एस्टेट बाजार में निवेशकों की धारणा को कम कर सकते हैं, जिससे इस क्षेत्र में मंदी आ सकती है। निवेशकों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। इन परिवर्तनों के दीर्घकालिक प्रभाव देखे जाने बाकी हैं और निवेशकों और उद्योग के हितधारकों द्वारा उनके प्रभावों को करीब से देखा जाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये बदलाव बाजार को कैसे आकार देते हैं।